अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं ओबेसिटी के मेजरमेंट वेज की। ठीक है, वो कौन से तरीके हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके ओबेसिटी लेवल क्या है या किसी भी पर्सन का ओबेसिटी लेवल क्या है। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वे आता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है वेस्ट सर्कमफेरेंस एंड थर्ड वन इज बायो इलेक्ट्रिक इम्पेडेंस। ठीक है, ये तीन हमारे पास तरीके होते हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी पर्सन के ओबेसिटी लेवल को मेजर कर सकते हैं कि पर्सन ओबीस है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जनरल बात करें तो ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम मेजर चैलेंज है किन के लिए, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि इसकी मतलब लोगों में ओबेसिटी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पर रिसर्च के अकॉर्डिंग यूके में 6% ऑफ मैन एंड 8% ऑफ वुमेन जो है वो ओबीस, मतलब उन्होंने कहा कि ओबीस हैं। ठीक है, इसी तरह अमेरिका में जो हाफ वो कह रहे हैं कि क्या है, ओवरवेट है। ठीक है, और जो उसमें से हाफ में से 1/3 जो है वो ओबीस है। तो अब इन्हें पता कैसे चला कि ये ओबीस हैं या ओवरवेट हैं, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं तीन वेज। ठीक है, ओबेसिटी जनरल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, आप पर्सन के बीएमआई जिसको हम कहते हैं, बीएमआई से ये मेजर कर सकते हैं कि उसका जो वेट है वो ज़्यादा है, वो ओबीस है या नहीं। और बीएमआई कैसे मेजर किया जा सकता है, आप सिंपल गूगल पे जाकर लिखें बीएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, इसमें जो है वो आपको यहाँ पर आपका कैलकुलेटर आ जाएगा, बीएमआई कैलकुलेटर, कोई भी वेबसाइट आप ले लें। और यहाँ पर आप ये देखें, इसमें आपने अपनी हाइट पुट करनी है, अपना वेट जो है वो पाउंड्स में पुट करना है। अगर आपको किलोग्राम्स में पता है तो आप जाके गूगल पे लिखें वेट इन, जो भी आपका वेट है, सपोज आपका वेट है 60 तो आप 60 किलोग्राम्स इन पाउंड्स लिखें। ठीक है, तो आपको अपना वेट पाउंड्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी हाइट लिखें तो आपको आपका बीएमआई मिल जाएगा। और ये देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो आपका वेट है, आप जो भी आपका बीएमआई आएगा, सपोज आपका बीएमआई आया 20, तो ये आपको पता चलेगा कि अब आपका जो वेट है वो नॉर्मल है, ओवर है, अंडर है, ओबीस है। सपोज 20 आया तो आप देखें कि इस रेंज में लाइक कर रहा है 18 to 24 वाली रेंज में, तो इसका मतलब है कि आपका वेट नॉर्मल है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी का बीएमआई जो है वो अबव 30 आए, 30 या 30 से अबव, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि उस पर्सन का क्या है, ओबिसिटी लेवल है। ठीक है, मतलब वो पर्सन ओबीस है। तो इस तरह से आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएमआई क्या है कि ये आपकी वेट और हाइट का, इसमें हमने यहाँ पर क्या क्या पुट किया, वेट एंड हाइट। ठीक है, तो ये आपके वेट को बताता है कि आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर बीएमआई जो है वो 25 to 29 हो तो वो लोग क्या होते हैं, ओवरवेट होते हैं। अगर बीएमआई 30 to 39 हो तो फिर वो लोग मॉडरेटली या क्लिनिकली ओबीस होते हैं। लेकिन अगर वेट जो है, बीएमआई जो है वो ओवर 40 हो तो ये स्वेयरली ओबीस होते हैं। ओवर 40 होने के बाद मोस्टली लोग जो है वो सर्जरीज की तरफ फिर चले जाते हैं, फिर सर्जरी से वो अपने उस वेट को लॉस करते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारे पास पहला प्रोसेस, पहला स्टेप। ठीक है, कि मतलब फर्स्ट स्टेप है कि जिसके ज़रिए आप अपने वो उसको ओबेसिटी लेवल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। एंड सेकंड वन इज वेस्ट सर्कमफेरेंस। आप अपने वेस्ट सर्कमफेरेंस से भी मेजर कर सकते हैं। वेस्ट सर्कमफेरेंस से किस तरह से मेजर किया जाता है, हमें पता है कि हमारा जो वेस्ट रीजन होता है, ये जो वेस्ट जहाँ से मेजर की जाती है, बेली एरिया जो है, वहाँ पर हमारे मोस्ट फैट जो है वो स्टोर हुए होते हैं। ठीक हो गया, तो फिर उस एरिया से आपका ये जो लोअर बॉडी फैट है, अब्डोमिनल फैट है, वो सारा आप, मतलब वो कह रहे हैं कि मेनली जो वेस्ट एरिया से आप मेजर कर सकते हैं। Some physical problems can be predicted by abdominal fat rather than lower body fat. Abdominal fat जो है, ये पेट वाला जो एरिया होता है, वहाँ से आप अच्छे से सही से मेजर कर सकते हैं फैट को। तो वेस्ट जो रीजन है वहाँ से आप इसको मेजर करें। अगर आपका जो सर्कमफेरेंस आ रहा है वो 102 सेंटीमीटर होना चाहिए मैन में, एंड 82, अगर 88 सेंटीमीटर है वुमेन में। ठीक है, इनसे ज़्यादा है, ये एक रेंज है। अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब क्या है कि वो पर्सन जो है वो, उसका वेट ज़्यादा है, उसको वेट रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, और इसका क्या तरीका होता है कि पहले आप इनहेल करें, ठीक है, और उसके बाद आप एक्सेल करें। जब आप एक्सेल करेंगे उस वक्त आपने अपनी वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करना है। ठीक है, मतलब उस वक्त सही जो फैट है वो मतलब मेजर हो सकेगा। ठीक है, ये था दूसरा स्टेप। तीसरा हमारे पास कौन सा तरीका है, वो है बायो इलेक्ट्रिक इम्पेडेंस। ठीक है, इम्पेडेंस का क्या मतलब होता है, स्टॉप हो जाना, रुक जाना। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि किसी को मेजर करने के लिए कि उसके अंदर बॉडी फैट कितना है। ठीक है, ये कौन सा तरीका है, बॉडी फैट को मेजर करने का। सही है, और इसमें फिर क्या होता है कि वो क्या कह रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट। अच्छा, स्किन फोल्ड थिकनेस। ठीक है, मतलब पर्सन में स्किन फोल्ड्स हुई होती हैं, उससे भी पता चल जाता है। आपकी अपर आर्म और लोअर बैक रीजन में जो है वो ज़्यादा फैट होता है, वहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि आप में फैट कितना है। ठीक है,
और यहाँ पर इसमें इस स्टेप में इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं कि पर्सन की बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, पर्सन बॉडी टिश्यूज़। अब ये जो हमारे पास फैट सेल्स होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। आपको पता है इंसुलेटर का क्या काम होता है कि वो अपने अंदर से बिजली को गुजरने नहीं देता। तो जब इस तरह से पर्सन के अंदर अगर फैट ज़्यादा होगा तो उसमें से वो करंट पास करवाएंगे तो वो क्या होगा, वो जल्दी रुक जाएगा, ठीक है। इम्पिडेंस मतलब वो स्टॉप हो जाएगा। अगर वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा तो इसका मतलब है कि फैट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर वो स्टॉप नहीं होता, वो गुजर जाता है, बहुत कम स्टॉप होता है, लेट स्टॉप होता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फैट सेल्स की तादाद कम है, ठीक है। तो बॉडी फैट को मेजर करने के लिए ये बायो इलेक्ट्रिक इम्पिडेंस वाला जो है वो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हैं 3 स्टेप्स टू मेजर द ओबेसिटी, मतलब पर्सन के अंदर ओबेसिटी है या नहीं है। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।